है और हमारे विभाग को इनके ऊपर बहुत गर्व है जी। और हम लोगों ने इनको बधाई संदेश भी भेजा और हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी ने भी इनके जो आपके समाचार पत्रों में खबर छपी थी उसको ट्वीट किया था जी जी। तो अपने आप में ही उनके द्वारा भी पूरे जनपद को भी इनकी वजह से बहराइच जनपद का नाम रोशन हुआ और हम सभी लोग इनको इस कार्य के लिए इनकी क्या कहते हैं बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। प्रथम से ही आपने अपने जो है वेतन का लगभग 3 महीने का वेतन इसी पर खर्च किया और जन सेवा में लगी हैं। तो इस संबंध में आप कुछ कहेंगी, आपको कोई संदेश देंगी, समाज को कोई संदेश देंगी? इतना निस्वार्थ सेवा जो इन्होंने किया है जी, हमारे लिए भी सबक है, सबके लिए एक सीख दे रहा है जी। इस तरीके से अगर सब लोग लग जाएं एक साथ तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम आई है कोरोना वायरस वाली जी, ये अपने आप ही कम हो जाए। अगर हम इस तरीके से जो है निस्वार्थ सेवा करते रहें जो इन्होंने किया है वो तो काबिल तारीफ है। थैंक यू। बोलते समय हमारे मुंह से जो निकलता है हो सकता है कुछ छोटा सा कर निकले तुम्हारे तक पहुँच जाए। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल्स में इन्होंने अपना टाइम निकाल करके हमारे कैंप पर जो है आए हैं और मरीजों को देख करके दवाइयों का वितरण लगातार कर रहे हैं और इतनी धूप में वो हमारे कैंप में बैठे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लगातार जो है कोरोना के मरीजों को देखने का काम किया है और आज भी हमारे कैंप पर आकर के इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है जो कि मरीजों को देख रहे हैं। हम सब डॉक्टर साहब के बहुत आभारी हैं जिन्होंने अपना व्यस्ततम समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाल करके हमारे कैंप पर आकर के मरीजों को देखकर दवा वितरण का काम शुरू किया है। और वाकई में हमें जो है सम्मान करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का जो इस महामारी में अपने घर परिवार और अपनों को छोड़ करके हमारी मदद के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। और ये देखिए एक बूढ़ी माता जी आई हैं। बात समझ रहे सब लोग, सबको बता देना और उस दरमियान अगर उसके पास गए तो तुमको हो जाएगा। बात समझ, वो दिखाई देगा कि एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कुछ हुआ नहीं है पर उसके अंदर मौजूद है। प्रयागपुर में प्राथमिक विद्यालय बेलवा पदमपुर की प्रधानाध्यापिका हैं प्रीति मिश्रा जी और उन्होंने इस विपदा की घड़ी में बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने लगभग 150 परिवार के बच्चों को खाद्यान्न की किट उपलब्ध कराई है जो गरीब बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1000 मास्क जो बच्चे गरीब हैं उन्हीं की मास्क से सिलवा के गाँव में और ऐसे लोग जिनके पास मास्क नहीं उनको वितरित करा रही हैं। और उस क्षेत्र में भी एक आगजनी की घटना हुई थी, उसमें उन्होंने आर्थिक सहायता के साथ साथ कपड़े और खाद्यान्न की उपलब्धता वहाँ पे सुनिश्चित की। उनके द्वारा अपने विद्यालय को हमेशा ही बहुत अच्छा और शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही उच्च क्वालिटी पे उनका विद्यालय है और वो पूरे समाज में और उस विकास खंड में एक मिसाल के तौर पर उनको देखा जाता है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था? बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनके कार्यों की ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया पर उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर मुझे गर्व है। क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारे शिक्षक हैं वो प्रीति मिश्रा से प्रेरणा लेके इस वैश्विक महामारी में जो भी गरीब परिवार के लोग हैं जिनको खाद्यान्न या किसी प्रकार की उनकी समस्या हो तो उनको उसमें आर्थिक सहायता देकर मदद करें। धन्यवाद। ये बताएंगे कि आप इस ग्राम सभा में पहली बार आए हैं क्या? हाँ, इस ग्राम सभा में पहली बार आया हूँ। जी जी। तो यहाँ पे मतलब सुविधा जो आपने देखा वो मतलब आपको सुविधा कहीं ऐसा नहीं लगा, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं सुबह 7 बजे से सीतापुर से निकला हूँ और सीतापुर से भी होकर आ रहा हूँ और बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर भी मैं गया, लेकिन पहला गांव ऐसा मिला जहाँ पे प्रीति मिश्रा जी ने ऐसी अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था करके रखी हुई है। अपने गांव को, अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए एक अथक प्रयास किया हुआ है जो निरंतर प्रगति पे है और गांव वाले भी इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने देखा कि अभी तक किसी भी गांव में कई गांव में हमने एंट्री करी है,
कई गांव में हम गए, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमने गांव में किसी भी गांव में एंट्री करते हुए नहीं देखी। सर आप बेलवा पदुम में खड़े हैं ना? जी अच्छा जी जी सर। बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे मास्क वितरण भी हो रहा है जी। और यहाँ पे जैसा देखा गया कि खाद्यान्न वितरण भी हो रहा है और बहुत चीज़ें गिफ्ट के रूप में यहाँ पे मास्क दिए जा रहे हैं। जी जी तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और उनका नाम नोट हो रहा है विजिटर्स का, और बाहरी लोगों को भी इससे काफ़ी अच्छी सहायता मिल रही है। और सबसे बड़ा श्रेय आप सब गाँव वालों को जाता है जी। और जो प्रीति मैम है उनको जाता है। ये साथ में थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है? साथ में थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई है। थर्मल स्क्रीनिंग का ये मीटर है जिससे थर्मल स्क्रीनिंग हुई है मेरे और मेरे एसओ की। जी जी। तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा प्रयास है ये। और इसलिए मैं मैम को हैंड वॉश की भी है, सैनिटाइजर भी है जी जी। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को इन्होंने एक सही तरीके से और तौर तरीके से इसको अच्छी तरीके से निभा रही हैं। जी जी। एक पढ़े लिखे होने का जज्बा अच्छी तरीके से कायम कर रही हैं। जी जी। मैं इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पानी की बूंदें आप कभी किसी शीशे पे ऐसे करो तो देखो सब पानी आ जाता है, यानी सांस के अंदर हल्का सा पानी भी होता है। और अगर मेरे अंदर कोरोना की बीमारी होगी तो उसी सांस में जो पानी निकलता है उसी में ये विषाणु निकलते हैं और यही विषाणु निकल करके दूसरे के पास चले जाते हैं। जैसे हमने सांस छोड़ा उसमें विषाणु निकले और किसी ने सांस खींचा तो उसकी नाक में पहुंच गए, बस फैल गया, है ना। तो सबसे सही तरीका क्या है कि दूरी बना के रखें। अच्छा, छूने से फैलता नहीं है, लेकिन मान लो जब मुझे कोरोना है, मैंने आपको छुआ और मैं बार बार खांसी आ रही है, परेशानी हो रही है, मेरे हाथ पे क्या आ गया? विषाणु, है ना, उसको वायरस कहते हैं, विषाणु। वो अगर हमने आपको छुआ तो मेरे हाथ से आपके हाथ में चला गया, लेकिन हाथ में जाने भर से वो नहीं फैलेगा। अगर आप हाथ थोड़ी देर पे धो रहे हो तो फिर धुल के निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने हाथ नहीं धोया और फिर यूं किया, ऐसे मुंह छू लिया, आँख छू लिया, तो इसी हाथ से मुंह के अंदर चला जाएगा, आँख के अंदर चला जाएगा और फिर वो आपको बीमार कर देगा। तो सबसे सही तरीका है दूरी बना के रखो, हाथ धोते रहो और किसी से संपर्क में। इतनी सी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये फोटो जानते हैं किसकी है? श्री नरेंद्र मोदी। हाँ, तो ये तो इतनी बात कहते हैं खाली, सब लोग खुश रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, बस दूरी बना के रहिए, है ना। अगर घर में जैसे रोज आप लोग साथ उठते बैठते हो तो साथ में हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बाहर का आदमी आ जाए तो आप उसका स्वागत करिए, लेकिन किसी का पैर नहीं छूना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। क्या करना है? किसी का पैर नहीं छूना, हाथ नहीं मिलाना। तो फिर अगर वो नाराज होगा कि लो हमको तो नमस्ते भी नहीं किया, फिर क्या करना है? दूर से नमस्ते कर लो, है ना। जैसे हम आए, आपने किया नमस्ते, हो गया। नमस्ते करने से कोई बुरा नहीं मानेगा, सब खुश रहेंगे। तो नमस्ते करिए, लेकिन हाथ मत मिलाइए, अपने दोस्तों से भी मत मिलाइएगा, पता नहीं कौन कहाँ गया हो। और एक बात और बताओ, बड़े कमाल की चीज़, जैसे किसी को बीमारी हो जाती है तो 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक पता ही नहीं चलता कि इसको बीमारी है, और इस बीच में कई लोगों को छू देता है वो। तो जिसको छुएगा सबके पास बीमारी पहुंच जाएगी, और पता जब चलेगा कब? 10-12 दिन बाद, तब तक वो बहुत जने को बीमारी बांट चुका होगा, है ना। इसलिए तुम्हारा दोस्त हो, अपने घर के लोग हो जो बाहर से आते हैं, उनसे दूरी बना के रखो। बोले दोस्ती अच्छी है, सबसे दोस्ती रखेंगे, लेकिन भाई पास नहीं आएंगे अभी, जब तक ये बीमारी पूरी तरह खत्म ना हो जाए। समझ में आ गया? आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? हाँ, तो दूरी बना के रखिए। अपने किसी दोस्त से हाथ मिलाने के बजाय बस नमस्ते पर्याप्त है, इतना ठीक है।